प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर मैं परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज का मौका दिया कि हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके सुंदर वचन को पढ़ें और उनके वचन के द्वारा अपनी ज़िंदगी में जीत हासिल करें। मेरे प्रियो, आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज आपको और मुझको डराती हैं। आज हम बाइबल में पढ़ते तो हैं कि मत डर, परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूँ, लेकिन फिर भी हमारे अंदर डर है। तो जब आज मैंने परमेश्वर के वचन को तैयार करने के लिए बाइबल खोली और मैंने जब परमेश्वर से पूछा, प्रभु आज मैं किस बात का प्रचार करूं, तो एक वचन मेरे सामने आया कि किससे डरें। इसका मतलब परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि तुम डरो, लेकिन किन चीज़ों से डरना है और किन चीज़ों से नहीं डरना है, आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो मेरे प्रियो, आज तैयार हो जाइए परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। आई वेलकम यू इन दिस प्रेयर मीटिंग। आज की शाम की इस प्रेयर मीटिंग में मैं आपको इनवाइट करता हूं, आइए मिलकर परमेश्वर के कलाम को पढ़ें। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताऊं, मैं पास्टर विवियन, आपका भाई, जो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे परमेश्वर के वचन को आपके सामने लेकर आता हूं। आज ज्वाइन करिए इस प्रार्थना सभा को ताकि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम सब आशीष पाएं। मेरे प्रियो, आइए मिलकर हम परमेश्वर के कलाम को जब सुनते हैं, अपने आप को हम प्रार्थना के द्वारा तैयार करें। हम तैयार करें कि प्रभु के कलाम को सुने और उनकी बातों को जानें और अपनी ज़िंदगी में जीत हासिल करें। हम सब चाहते हैं कि हम अपनी परेशानियों पर, अपनी वीकनेसेस के ऊपर, अपनी शॉर्टकमिंग्स के ऊपर हम जीत हासिल करें। हमें डरना नहीं है, हमें परमेश्वर के कलाम के अनुसार हमें जोरावर बनना है, आगे बढ़ना है। तो मेरे प्रियो, आज खुदा के कलाम में जाने से पहले चलिए जल्दी से अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर को याद करें, उन्हें इनवाइट करें कि प्रभु की आत्मा हमारे बीच में आए, प्रभु हमारे बीच में आए और हमको समझाएं कि अपने वचन के द्वारा हमें क्या करना है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी बाइबल हाथ में लेंगे और अपनी आंखों को बंद करके खुदा से दुआ करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज आपने हमें मौका दिया कि हम बाइबल पढ़ सकें। प्रभु आपकी नज़दीकी में आ सकें, आपकी संगति में बैठ सकें। मेरे परमेश्वर प्रभु, हम लायक नहीं कि प्रभु आप हमारे यहाँ आएँ, किंतु एक शब्द जो आपका ये वचन हम सुनते हैं, इसके द्वारा प्रभु हमारी आत्मा, हमारा जीवन, हमारा परिवार और हमारी ज़िंदगी सब कुछ आपकी महिमा और आशीषों से भर जाए। खुदावन यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूँ जितने लोग इस समय प्रभु हमारे साथ इस प्रेयर मीटिंग में जुड़ते हैं, हे प्रभु सबको अपनी चंगाई देना। पिता, आज जितने लोग दुआएं लेकर आते हैं पिता, सबकी इन दुआओं को सुनना, हाँ और आमीन के साथ पूरी करना। हे प्रभु, सब पर दया कर, अपनी आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ शाम की इस प्रार्थना सभा में। आइए मिलकर थोड़ी सी देर प्रभु के कलाम में जाएंगे, प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रभु आज आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। आइए तो हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ने के लिए अपनी बाइबल में सबसे पहले निकालेंगे मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 एंड वर्स 26 से लेकर और वर्स 31 तक। मत्ती की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत से लेकर और वर्स 31 तक हम इसको पढ़ेंगे। आप भी पढ़िए, मैं भी आपके लिए पढ़ता हूं और यहां पर सुने कि परमेश्वर का वचन सबसे पहले एक बात कहता है, इसीलिए मनुष्यों से मत डरना। इसीलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो। आज खुदा का कलाम कहता है तुम्हें कुछ चीजों से डरने की जरूरत है और आज इन्हीं इंपॉर्टेंट बातों को हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें किन किन बातों से कहते हैं कि हमें डरना चाहिए। जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है, क्या पैसे में दो गौरैयां नहीं बिकती?
तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवियों से बढ़कर हो। परमेश्वर के इस सुंदर कलाम को सुनने में और पढ़ने में खुदा हमारी मदद करे, और इसके अंदर जो बातें परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाना चाहता है, उन सारी बातों को सीखने में पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। इस वचन के द्वारा आज जब आप और मैं अपनी अपनी बाइबल खोले हुए हैं, आज बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी हम प्रेयर में आए, आपकी बाइबल हमेशा आपके हाथ में होनी चाहिए। क्या कभी कोई सोल्जर बिना तलवार के लड़ाई में जा सकता है? हम मसीह लोगों के लिए रोज एक जंग है। हम रोज जब सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही शैतान तैयार होता है आपको और मुझको परीक्षा में डालने के लिए। वो तैयार है कि आपको और मुझको किस तरीके से नुकसान पहुंचाए। मेरे प्रियो, सुबह से लेकर रात तक हम एक स्ट्रगल में जीते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम बहुत सारी चीज़ों में आज स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं अगर आज लिस्ट बताऊं तो लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन इन सारी चीज़ों की परीक्षाओं में परमेश्वर हमारे साथ है। बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कि परमेश्वर आपके और मेरे साथ है, ताकि आप और मैं घिरे नहीं, आप और मैं हम चोट ना खाएं, हम धोखा ना खाएं, परंतु परमेश्वर का रोज जो वचन आप और मैं पढ़ते हैं, इस रोटी के द्वारा आपको और मुझको स्पिरिचुअली ताकत मिलती है। जब जब शैतान आपके ऊपर, मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, आज मसीह जीवन में हमारे लिए सबसे बड़ी जो ढाल है, जो सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है, जो आपको और मुझको परेशानियों में जाने से रोक देता है, और वो है आपका और मेरा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। जी, ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो आपको और मुझको स्पिरिचुअल रोटी से मिलता है, और ये रोटी जो आपको और मुझको शैतान की जो लड़ाई है, जो शैतान आपके और मेरे ऊपर जो बहेलिए का जाल डालने की कोशिश करता है, उससे आप रोज बच जाते हैं। मेरे प्रियो, क्या ऐसा आपके साथ होता है कि आज जब भी कोई चीज आपकी और मेरी जिंदगी में आने वाली होती है, परमेश्वर का वचन पहले आपके सामने आता है? तो चलिए मेरे साथ सबसे पहले परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, हम निकालेंगे भजन संहिता 23 का 4। भजन संहिता 23 का 4, परमेश्वर का ये वचन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मेरे प्रियो, आज देखिए यहां पर प्रभु क्या कहता है। सबसे पहले जो चैप्टर आज आपने और मैंने निकाला, उसमें सबसे पहली चीज परमेश्वर ने क्या बोला? इंसानों से मत डरो। आज आप और मैं डरते हैं, कहीं कोई बुरा ना मान जाए, आज कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कोई एक्शन किसी को बुरा लग जाए। आज आप और मैं अपनी लिमिट से ज्यादा हम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। आज हम कोशिश करते हैं कि जो मेरा दोस्त है, या मेरा कोई रिलेटिव है, या जो मेरा सगा संबंधी है, कहीं वो बुरा ना मान जाए। मेरे प्रियो, आज साम्स 23 के 4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मेरे प्रियो, आज लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, आज मुझको किसी भी बात में डरना नहीं है। सबसे पहले परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सिखाता है कि अगर तुम इंसान से डरते हो, तो इसका मतलब तुम इंसान को परमेश्वर से ज्यादा अहमियत देते हो। अगर आज तुम्हें लगता है कि कोई इंसान बुरा मान जाएगा, आज फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी प्रेयर मीटिंग में जाना है, उसी टाइम आपको कोई कहता है कि भाई आप खाना खाने हमारे घर पार्टी में आ जाइए। अब ये चॉइस आपके हाथ में है कि आपको क्या चुनना है। अगर आप परमेश्वर की प्रेयर मीटिंग में जाने के लिए चुनते हैं, तो आपका फ्रेंड बुरा मान जाएगा, और अगर आप परमेश्वर की प्रेयर मीटिंग को छोड़कर वहां पे खाना खाने या पार्टी करने जाते हैं, तो परमेश्वर को बुरा लगेगा। तो चॉइस आज आपके और मेरे हाथ में है। ये चॉइस आज आप और मैं क्यों करते हैं? मेरे प्रियो, आज हम जब डरते हैं कि हमें किससे हमें ज्यादा तकलीफ हो सकती है,
या हमारा रिश्ता किसके साथ खराब हो सकता है, हम उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम देखें, हम 90% हम दुनिया के लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने लोगों को हम खुश करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम उन लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं जिनकी टीम में हम हैं, या फिर हम जिस फेलोशिप में हैं हम उनके लीडर्स को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर कोई चीज गलत है, आपको उस गलत चीज को, किसी को खुश करने के लिए उस गलत काम को करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आज आपके साथ है। अगर आज आपको लगता है कि कोई नाराज हो जाएगा, वो आपको अपनी टीम में से निकाल देगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके लिए नया करके सब कुछ खड़ा कर सकते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि अगर तुम परमेश्वर की आराधना नहीं करोगे, अगर तुम परमेश्वर की वर्शिप नहीं करोगे, अगर तुम परमेश्वर के लिए कार्य नहीं करोगे, तो परमेश्वर पत्थरों से अपनी आराधना करवा सकता है। मेरे प्रियो, आज आपके लिए और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम मनुष्यों से ना डरें। मनुष्य आज आपका क्या कर सकता है, लेकिन अगर आज आपको डरना है तो किससे डरना है? क्योंकि कुछ भी ढका नहीं जो खोला ना जाएगा। मेरे प्रियो, यहां पर कुछ भी ऐसी चीज नहीं है इस दुनिया में जो रिवील ना हो सके। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हमेशा के लिए सीक्रेट रहे। सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुमको आजाद करेगा। मेरे प्रियो, आज अगर आप सच में परमेश्वर की प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में महसूस करें, तो आपको अपनी जिंदगी में एक आजादी फील होगी। जब इंसान डरता है तो वो अपने आप को जंजीरों में फील करता है। वो जब डरता है तो वो आजादी अपनी जिंदगी में कभी भी महसूस नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्यों से मत डरो। आज मनुष्य तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। कोई मनुष्य तुम्हारी नौकरी नहीं छीन सकता। कोई मनुष्य तुम्हारी अनॉइंटिंग को, तुम्हारे टैलेंट को, तुम्हारी जो खुदा ने जो चीजें तुम्हारे लिए रखी हैं, क्या कोई इंसान तुमसे छीन सकता है? जिस चीज को परमेश्वर ने प्रोटेक्शन दी है, क्या कोई इंसान उस चीज को ले सकता है? मेरे प्रियो, आज लोगों को डर होता है कहीं मेरा घर ना चला जाए, कहीं मेरा जो बिजनेस है, या मेरी जो नौकरी है, या मेरी जो सोर्स ऑफ इनकम है, कहीं ये ना मुझसे छिन जाए। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको सिर्फ अपनी सोच बदलने की जरूरत है कि हमें परमेश्वर पर सबसे ज्यादा पहले क्या करना है, हमें भरोसा करना है। यहां पे लिखा है, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। मेरे प्रियो, आज जो तुम सुनते हो, आज जो परमेश्वर का वचन तुमने सुना है कि तुम मनुष्यों से ना डरना, आपके आसपास जरूर कोई ना कोई ऐसा शख्स होगा जो आज डिप्रेशन में है, या कोई बहुत ज्यादा एंजाइटी में है। आज जब परमेश्वर ने आपको फ्री में परमेश्वर की ये आशीषें दी हैं, तो आज आपका और मेरा फर्ज बनता है कि जब हमने फ्रीडम पाई है तो हम उन लोगों की मदद करें परमेश्वर के वचन के द्वारा। आज आप किसी की पैसे से मदद कर सकते हैं, लेकिन वो पैसा थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। आप किसी के लिए आप खड़े रह सकते हैं फॉर 1 आवर, फॉर 2 आवर्स, फॉर 1 डे और 1 ईयर, लेकिन कभी ना कभी आपको उससे अलग होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने किसी एक जरूरतमंद को परमेश्वर का वचन दे दिया, अगर आपने उसे परमेश्वर के बाइबल के वर्सेस दे दिए और वो उसकी जिंदगी में कार्य कर गया, वो सबसे उत्तम गिफ्ट होगा उस बंदे की जिंदगी के लिए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं। अंधियारे में कहने का मतलब है जब आप और मैं दुख की या टेंशन की घड़ी में से जब आप और मैं होकर गुजर रहे होते हैं, हम वहां पर अकेले होते हैं। मेरे प्रियो, जब आपके और मेरे ऊपर तकलीफ आती है तब हमारे साथ कोई नहीं होता सिवाय परमेश्वर के। और जब हम अंधेरे में होते हैं, यहां पर अंधेरे का मतलब यह है कि जब आप और मैं अकेले होते हैं, जब आप और मैं मुसीबत की घड़ी में, हम काले बादलों के साए में जब हम उन मुसीबतों में खड़े होते हैं, तब वहां पर परमेश्वर जो आपसे कहता है, इसका मतलब वहां पे कोई इंसान होता ही नहीं। और ये सच्चाई है। जब हम तकलीफों में होते हैं, जब हम परेशानियों में होते हैं,
जब हम गरीबी में होते हैं या जब हम जरूरत में होते हैं, तब कोई नहीं होता हमारे साथ सिवाय परमेश्वर के। और उस समय जब अंधेरा होता है, जब आपकी और मेरी जिंदगी में अंधेरा होता है, तब भी परमेश्वर क्या कहता है? मत डर, मैं तेरे संग हूं। जब तू मौत की वादियों में से होकर गुजरे तो मत डरना, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और इसीलिए यहां पर लिखा है, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं। हालेलुया। जब आप और मैं उस अकेलेपन में होते हैं जहां पे आपके और मेरे वो लोग जिन्हें हम खुश करने की कोशिश कर रहे थे, जिन लोगों को हम बहुत ज्यादा खुश करने की कोशिश कर रहे थे, जिनको हम फेवर कर रहे थे, वो उनमें से कोई भी जब आपके और मेरे साथ खड़ा नहीं होता, तब परमेश्वर उस अंधियारे में आपसे और मुझसे बात करता है। जब कोई नहीं होता, जब इस दुनिया का शोर खत्म हो जाता है, जब वो सारे लोग आपको और मुझको छोड़ के चले जाते हैं, तब हमें उस अंधियारे में खुदा की आवाज, वो मीठी आवाज, वो जोरावर आवाज, वो ताकतवर, वो ब्लेसिंग वाली आवाज आपको और मुझको सुनाई देती है। और यहां पे लिखा है, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो। यानी जब तुम उस अंधेरी टनल में से निकलकर, उस रास्ते में से निकलकर जहां अंधेरा था, जब मैं तुम्हें उजियाले में लेकर आऊं, तब तुम लोगों में अपनी टेस्टिमनी को शेयर करना। हालेलुया। शेयर योर टेस्टिमनी। आज जब आपकी और मेरी जिंदगी में एक ऐसी सुरंग आती है, जब आप और मैं अकेले होते हैं, जब वहां पर ना आपके हस्बैंड साथ में होते हैं, ना आपकी वाइफ आपके साथ होती है, ना आपके बच्चे आपके साथ होते हैं, ना आपका बॉस आपके साथ होता है, ना आपके लीडर आपके साथ होते हैं, ना आपका कोई दोस्त आपके साथ होता है, वहां उस अंधियारे में जो परमेश्वर ने आपसे बातें कही हैं, मेरे प्रियो, उस अंधियारे में आपकी जो गवाही तैयार होती है, वो टेस्टिमनी जो आपकी उस अंधियारे में तैयार होती है, जब आप आंसुओं में होते हैं, जब आप तकलीफों में होते हैं, खुदा एक बात कहता है, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में आकर कहो। हालेलुया। जब तुम उजियाले में आओ और जब लोग तुम्हें उठता हुआ देखें, जब तुम गिर रहे थे, तो उस समय सिवाय परमेश्वर के कोई नहीं था। और उस समय परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, मैं तुझे वायदा करता हूं कि मैं तेरे संग संग चलूंगा। हालेलुया। ये बातें जो आपने अंधियारे में सुनी हैं, मैं आज विश्वास करता हूं आप और मैं, हम सब अपनी जिंदगी के ऐसे मुकाम पर आते हैं जहां हम अंधियारे में होते हैं। एक टाइम ऐसा आता है लाइफ में जब आपकी और मेरी जिंदगी में अकेलापन आता है, और वो ऐसा टाइम होता है मेरे प्रियो जब परमेश्वर आपको उजियाले के लिए तैयार करता है। हालेलुया। आज यहां पे लिखा है, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। हालेलुया। आज मत डरो। आज ये डर आपको और मुझको परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने नहीं दे रहा। आज ये डर है जो आपको और मुझको परमेश्वर की सेवा करने नहीं देता। आज ये डर किसका हथियार है? ये शैतान का हथियार है। मेरे प्रियो, ये बीमारी का डर, अगर आज आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी है जिसे लोग कहते हैं कि वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती, मैं कहता हूं अपनी बीमारी को आज अपना हथियार बना लीजिए। आज उस बीमारी ने आपकी जिंदगी में जो डर पैदा कर दिया है, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस डर को निकालकर फेंक दीजिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का एक वचन अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो आपको विश्वास होगा कि खुदा ने आपको और मुझको कितनी ताकत दी है। मत्ती 10 और यहां पर उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। अपनी अपनी बाइबल निकालिए, अपनी बाइबल के पन्नों को पलटिए। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल को छूते हैं, आप बाइबल के पन्नों को नहीं छूते हैं, आप परमेश्वर को छूते हैं। आप जैसे उस स्त्री ने जिसको लहू बहता था और उसने कहा था कि मैं यीशु मसीह के कपड़ों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, आज उसी विश्वास के साथ बाइबल के पन्नों को टच करिए। जब आप बाइबल के पन्नों को टच करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को छूते हैं। मेरे प्रियो, आज विश्वास करें, जब आप बाइबल पे अपना हाथ रखते हैं, आपके अंदर खुदा की सामर्थ आती है। आज लोग कहते हैं कि आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, लेकिन खुदा का वचन देखिए क्या कहता है। मत्ती 10
और उसकी वर्स 1 में आपके लिए पढ़ूंगा। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सारी प्रकार की बीमारियों को और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। तो आज आपको और मुझको परमेश्वर ने कैसा बनाया है? आज परमेश्वर ने आपको और मुझको हर एक बीमारी के ऊपर जयवंत किया है। हर एक दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार प्रभु ने आज आपको और मुझको दिया है। एक और वर्स से मैं आज आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको कितना ताकतवर बनाया है। मनुष्यों से ना डरो। आज मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 8। भजन संहिता 8 निकालिए मेरे साथ। साम्स, द बुक ऑफ साम्स, साम 8, 8वां भजन। और 8वां भजन आज आपको और मुझको बताएगा कि आप कौन हैं। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है, मैं इसको 4 से पढ़ता हूं। भजन संहिता 8 का 4 और 5। 5 पे आप ध्यान दीजिएगा, 4 में आपके लिए पढ़ता हूं। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है तू उसकी सुधि ले। आज अगर मैं खुदा से ये क्वेश्चन पूछूं, लॉर्ड हु एम आई, हु एम आई, आज मैं कौन हूं कि तू मुझसे इतना प्यार करता है? आज खुदा बाप मैं कौन हूं? मैं आपकी नजर में क्या हूं? मेरी क्या वैल्यू है? मैं तो डरपोक इंसान हूं। मूसा ने कहा मैं तो हकला हूं। आज आप और मैं भी आज डर के मारे हम अपनी वैल्यू को भूल गए हैं। आज यहां पर भी भजन लिखने वाला कहता है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, कि तू उसे याद रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी चिंता करे। 5वीं आयत अब मेरे सामने लगाइए, और यहां पर भजन संहिता 8 के 5 में आपकी वैल्यू लिखी हुई है। और यहां पे लिखा है, क्योंकि तूने उसको, किसको? आज बोलिए, क्योंकि तूने मुझको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। आज इस वर्स को जरा रियलाइज करिए। आज परमेश्वर का ये वर्स जो आपके सामने है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको याद दिलाता है, क्या याद दिलाता है? कि परमेश्वर ने मुझको थोड़ा सा ही उन एंजल से, उन फरिश्तों से जो खुदा के साथ स्वर्ग में रहते हैं, उनसे थोड़ा सा कम बनाया है। बस कमी क्या है? आज आप और मैं पहचान नहीं पाते कि आपको और मुझको डरना किससे है। आपको मालूम है, जो स्वर्ग में जो फरिश्ते हैं वो शैतान से नहीं डरते, वो किसी बीमारी से नहीं डरते, वो मृत्यु से नहीं डरते, वो किसी और चीज से नहीं डरते। वो अगर डरते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से डरते हैं। हालेलुया। आज खुदा का कलाम आपके लिए और मेरे लिए क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है कि तुम मनुष्य से मत डरो। डू नॉट लूज योर आइडेंटिटी। मेरे प्रियो, अगर आज आपको मैं जेनेसिस में लेकर चलूं, और जेनेसिस में मैं सिंपल सी बात आपको बस पढ़ाता हूं, यहां पे कोई वर्स नहीं पढ़ाऊंगा, आपको सिर्फ याद दिलाता हूं कि उत्पत्ति की किताब में शैतान ने आदम और हव्वा के पास आकर क्या कहा? आदम और हव्वा के पास आकर उसने झूठ कहा कि अगर तुम इस पेड़ के फल को खा लोगे तो तुम परमेश्वर जैसे हो जाओगे। अरे मैं कहता हूं, शैतान, खुदा ने हमको अपनी ही समानता और स्वरूप में बनाया है। शैतान उस समय क्या कर रहा था? आदम और हव्वा को उसने भुला दिया कि तुम परमेश्वर के समानता और स्वरूप में बनाए गए हो। अरे तू क्या हमें बताएगा? हम तो हैं ही परमेश्वर की समानता और स्वरूप में। तू हमें क्या बताएगा? तू हमें क्या दे सकता है? तू हमें क्या बीमार कर सकता है? तू हमारी क्या जिंदगी ले सकता है? हमारे पास हमारा रखवाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी मनुष्य से ना डरो। आज किसी भी इंसान से ना डरो। इस दुनिया की किसी भी चीज से तुम्हें डरना नहीं है। आज किसी बीमारी से डरना नहीं है। अगर आज आप बीमार हैं, आज आप अंधियारे में हैं, आज आपकी जिंदगी में दुख है, तकलीफ है, आप बिस्तरे पे पड़े हुए हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आज परमेश्वर के लोग बिस्तर पर पड़े होने के लिए नहीं बने हैं। आज परमेश्वर के लोग डर में जीने के लिए नहीं बने हैं। आज परमेश्वर के लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए नहीं बने हैं। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आज इंसान क्या है?
What is the identity of human being? What is the identity of you? आज आपकी और मेरी औकात क्या है? आज खुदा के वचन में लिखी है आपकी और मेरी बिसात, औकात। और वहां पे लिखा है कि तूने मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। तूने आज हमें बहुत सारी आत्माओं को जिलाने का जो तूने हमें काम दिया है। मेरे प्रियो, आज जरूरत है कि हम अपने जीवन में करेज को लेकर आएं। आज हम अपने जीवन में आजादी को लेकर आएं। मेरे प्रियो, आज आपकी और मेरी जिंदगी में जो डर है, आज उस डर को हटा दीजिए। आज किसी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। दोबारा से मत्ती की पुस्तक में आएंगे और यहां पे लिखा है मैथ्यू चैप्टर 10 एंड वर्स 28। थैंक यू जीसस। यहां पे लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डालकर नष्ट कर सकता है। आज क्या कोई इंसान आपको नरक में लेके जा सकता है? मेरे प्रियो, आज उसकी बुरी संगति आपको और मुझको नरक में लेके जा सकती है। हम जब किसी की संगति में जाते हैं, हम जब किसी की क्लोजनेस में जाते हैं, तो आज उसकी चीजों को हमें अपने अंदर लेना है। कौन सी चीजों को? जो अच्छी बातें हैं, जो परमेश्वर की बातें हैं। अगर वो दूसरा इंसान परमेश्वर की बातें नहीं करता, आप किसी ऐसे इंसान की क्लोजनेस में आते हैं या आप किसी ऐसे इंसान की संगति में आते हैं जो परमेश्वर की बातों को नहीं जानता, आपको चेंज नहीं होना है, परंतु आपको उसको चेंज करना है। अगर आप उस इंसान को खोना नहीं चाहते और आपको वो खुदा से दूर लेकर जा रहा है, तो इस बात से ना डरें कि आपका रिश्ता टूट जाएगा, बल्कि इस बात से डरें कि आपका रिश्ता आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगा। अब ये चॉइस आपके हाथ में है। देखिए यहां पे लिखा है, जो शरीर को घात करता है पर आत्मा को घात नहीं कर सकता। जो चीजें आपकी आत्मा को घात कर सकती हैं, आपको उनसे डरना है। आपको लालच भरी बातों से, जो कोई आपको कहता है अरे इस तरीके से पैसा कमा लो, इस तरीके से पैसा कमाओ, आज इस तरीके से इन गंदी चीजों को देखो, बड़ा मजा आएगा, अरे हम यहां पे पार्टी करेंगे, हम उस क्लब में जाएंगे और हम उन चीजों को लेंगे। आज ये चीजें आपके और मेरे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में लेके जाएंगी। मेरे प्रियो, आज आपको डरना है, मनुष्यों से नहीं डरना, लेकिन मनुष्यों के अंदर पैदा होने वाली शैतानी चीजों से आपको डरना है। उन शैतानी चीजों से, उन सैटेनिक चीजों से आपको और मुझको दूर भागना है मेरे प्रियो। और यहां पे लिखा है, क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? आज आपको और मुझको अपनी वैल्यू को समझना है मेरे प्रियो। आज आप और मैं बहुत सारी रिश्तों को हम सोचते हैं कि हम उन्हें बचा लें, लेकिन मैं समझता हूं उन रिश्तों से अलग होना अच्छा है जो रिश्ते आपको खुदा के रिश्ते से दूर कर रही हैं। मेरे प्रियो, एक वचन मेरे साथ निकालेंगे, फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और 6 आयत। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 6 आयत। परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए एक बात कहता है। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की जो शांति है मेरे प्रियो, आज आपकी और मेरी जिंदगी में जो परमेश्वर का वचन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज फिलिपियों, ये कलीसिया के लिए जो पौलुस एक बात लिखता है, ये व्यवहारिक निर्देश हैं, ये व्यवहारिक निर्देश हैं, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आज आपको और मुझको करनी है। प्रभु में सदा सबसे पहले खुश रहना सीखिए। और इंसान कब खुश रहता है? जब उसके अंदर से डर निकल जाता है। ये डर आपको और मुझको खुश नहीं रहने देता। जब आप और मैं डरते हैं, जब हम डर के कारण हम चिंताओं में आ जाते हैं। आप और मैं कब डरते हैं? जब आप और मैं चीजों को समझ नहीं पाते, जब आप और मैं क्लियर नहीं होते, आपको और मुझको डर लगता है। जब आपकी और मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स कोई चेकिंग आती है, जब आपको और मुझको कोई ऐसा इंसान बुलाता है
जिसे हम नहीं जानते हम डरते हैं। जब हम किसी ऐसे रास्ते पर चल रहे होते हैं जिस रास्ते पर हम कभी नहीं गए, हमें डर लगता है। जो खाना आपने और मैंने कभी नहीं खाया, अगर कोई आपको और मुझको कोई ऐसा खाना या फिर कोई ऐसा कुछ पीने वाली चीज आपको दे जो आपने कभी भी टेस्ट नहीं करी, आपको और मुझको डर लगता है। हम जब किसी चीज के बारे में जानते नहीं, जब हम उसको अपनाने लगते हैं तो हमें डर लगता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन तो कहता है, चक्कर देखो, मुझे चक्कर देखो कि परमेश्वर कितना महान और कितना भला है। हालेलुया। यहां पर सबसे पहले अपनी जिंदगी से इंसान का डर दूर करिए, प्रभु में सदा आनंदित रहिए। और प्रभु का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर बात में तुम्हारा क्या क्या, तुम्हारा जो इनपुट है, हर चीज को लेकर अपनी लाइफ में, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो कोई नया करियर हो, या आपका कोई नया ट्रैवल एरिया हो, या किसी भी चीज में जब आपका पहला कदम हो जहां आपको डर लग रहा है, तो तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले तुम्हें प्रेयर करनी है, तुम्हें प्रार्थना करनी है, और फिर तुम्हें धन्यवाद देना है कि प्रभु तूने सब कुछ अच्छा कर दिया है। हालेलुया। और जब आप इन चीजों को करेंगे, तब परमेश्वर की शांति अपने आप आपके अंदर आने लगेगी। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने डर को हटाएंगे, मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है, शैतान का सामना करो, उससे डरो नहीं। आज बीमारी का सामना करो। अगर कोई बीमारी आज आपको डरा रही है, उस बीमारी को परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी जिंदगी में आप उसका सामना करो। क्या कोई चीज है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए असंभव है? बाइबल में लिखा है, हर एक बीमारी को प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया। लेकिन आज आपका और मेरा डर का लेवल ज्यादा होता है, लेकिन प्रार्थना का लेवल थोड़ा होता है। आज प्रार्थना का लेवल बड़ा होना चाहिए और डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, आज मेरे साथ एक और वचन पढ़ते हैं। चलिए, इब्रानियों और उसका 10वां अध्याय एंड वर्स 31। इब्रानियों की पुस्तक चैप्टर 10 एंड वर्स 31। देखिए, आज हम डरते हैं ना कि हम किसी इंसान से कहीं हम अलग ना हो जाएं, वो मेरा बॉस बुरा ना मान जाए, मेरा लीडर बुरा ना मान जाए, कहीं मैं ऐसा ना हो कि वो मेरे को निग्लेक्ट कर दे। मेरे प्रियो, आज बाइबल में आपने और मैंने क्या पढ़ा? हमें किससे डरना है और किससे नहीं डरना है। तो आज एक वचन आपको पढ़ाता हूं। आज अगर आप और मैं डरें तो किससे डरें? परमेश्वर से डरें। इब्रानियों की पुस्तक चैप्टर 10 एंड वर्स 31 में इस प्रकार लिखा है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आज आपके लिए और मेरे लिए भयानक बात यह नहीं है कि कौन बुरा मान जाएगा। आज डेंजरस बात यह नहीं है कि आपकी और मेरी जिंदगी में कोई भयानक बीमारी आ गई है। आज डेंजरस बात यह नहीं है कि आपकी और मेरी नौकरी चली गई है। आज भयानक बात यह नहीं है कि लोग आज आपको और मुझको रिजेक्ट कर रहे हैं, या आज आपकी और मेरी बदनामी हो रही है, या आज आप और मैं अकेले पाए जाते हैं। मेरे प्रियो, भयानक बात यह नहीं है जो आज आपको और मुझको दिखाई देती है। भयानक बात यह है कि हम जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़े। जीवित परमेश्वर आपका और मेरा न्याय करे। जीवित परमेश्वर आपसे और मुझसे क्वेश्चन करे कि तुमने ये गलत काम क्यों किया है। आज हम लोगों से डरते हैं, लेकिन गलत काम करने से हमें डर नहीं लगता। आज हम गलत चीजों को देखने में अपनी मेंटालिटी को, आज पूरा दिन जरा आज आप खुद को जवाब दीजिए। आज खुद आप अपना जवाब खुदा को दीजिए कि परमेश्वर ने जो आज 24 घंटे आपको दिए हैं, क्या आपने आज के दिन का 10वां अंश परमेश्वर को दिया है? क्या आज आपने 2 घंटे 40 मिनट बाइबल पढ़ी है? क्या आज आपने परमेश्वर के साथ बैठकर आपने दुआ करी है? क्या आज आपने प्रभु का धन्यवाद करा है? नहीं करा। और अगर परमेश्वर आपका पूरी जिंदगी का हिसाब लेने लगे, तो परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना कितना भयानक है। हमने कभी नहीं सोचा ना कि परमेश्वर बुरा मान जाएंगे।
हमने कभी नहीं सोचा कि हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं देते। हम कहते हैं कि मैंने किया, हम कहते हैं मेरे को उस चीज ने मुझे अच्छा कर दिया, हम कहते हैं मेरे को उसने मुझे हेल्प करी, हम कहते हैं कि उसने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन जो सच में जीवित परमेश्वर आपको करता है, आपने कभी उसका धन्यवाद किया? नहीं किया। मेरे प्रियो, हम इंसानों का बुरा मानना तो याद रखते हैं, लेकिन जीवित परमेश्वर बुरा मान जाए इसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। परमेश्वर की बातों को हमने हमेशा निग्लेक्ट किया है, परमेश्वर की बाइबल को हमने हमेशा निग्लेक्ट किया है, हमने परमेश्वर की सेवा करना हमेशा निग्लेक्ट किया है। परमेश्वर ने जब आप और मैं बीमार हुए, परमेश्वर ने सहारा दिया है, लेकिन धन्यवाद हमने कभी नहीं किया। मेरे प्रियो, आज यहां पे लिखा है जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। और एक आखिरी वर्स आज आपको और मैं ये पढ़ के एंड करूंगा, और यहां पे दोबारा से मत्ती की पुस्तक में आएंगे, और यहां पे परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे बस एक बात कहता है, मनुष्यों से ना डरो, मनुष्य से ना डरो। और वर्स 30 में लिखा है, तुम्हारे सिर के बाल तक गिने हुए हैं। माय गॉड, आज आपको और मुझको ये एश्योरेंस खुदा का वचन देता है। परमेश्वर का वचन कितने एग्जाम्पल्स आज आपको और मुझको देता है परमेश्वर, कि तुम्हारे सर के बाल तक गिने हुए हैं। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 30, तुम्हारे सर के बाल जिसे कोई नहीं गिन सकता। आज आपको और मुझको परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे बाल तक मैंने गिन रखे हैं। ये सिर के बाल जो आपके लिए और मेरे लिए मुकुट है परमेश्वर का। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें करना है। हमें मनुष्य से नहीं डरना, लेकिन हमें उन बातों से डरना है जो आपको और मुझको परमेश्वर से दूर करती हैं। हालेलुया। आज आपको और मुझको बीमारी से नहीं डरना, आपको और मुझको ऑपरेशन से नहीं डरना, आज आपको और मुझको किसी उस नए मुकाम पर जाने से नहीं डरना, किसी नए इंसान से मिलने में अगर आपको डर लगता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हर बात में सिर्फ ये सोचें कि डराने वाली चीज बस ये है कि वो मेरी आत्मा को नुकसान ना पहुंचाए, वो मेरे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। वो जो भी नया काम आप करने जा रहे हैं, वो नया काम, वो नई मीटिंग, वो नया इंसान, वो नया प्रोफेशन, वो नया थॉट, वो आपके और मेरे शरीर को नरक के लिए तैयार ना करे, परंतु स्वर्ग के लिए और पवित्र और आपके सामर्थी जीवित परमेश्वर के लिए आपको तैयार करे। इसीलिए मैथ्यू चैप्टर 10 एंड वर्स 31 में लिखा हुआ है, इसीलिए डरो नहीं। हालेलुया। आज मुस्कुराइए, आज बड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पर लेकर आइए, अपना हाथ उठाकर बोलिए, यस, अब मैं डरूंगा नहीं, मैं अपनी बीमारी से नहीं डरूंगा, बल्कि मैं प्रार्थना करूंगा। मैं किसी इंसान से नहीं डरूंगा, मैं किसी कंडीशन से नहीं डरूंगा। मुझे पता है मेरे परमेश्वर ने मुझे प्रेयर करना सिखाया है। मेरे परमेश्वर ने कहा है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। आज अपनी हर परिस्थिति को परमेश्वर के नाम से जीत लीजिए। आज प्रभु का वचन कहता है, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। जब परमेश्वर इन छोटी छोटी चिड़ियाओं की चिंता करता है, तो आपकी चिंता ना करेगा। मेरे प्रियो, आप ब्लेस्ड हैं और परमेश्वर की नजर में आप बहुत बहुत ज्यादा प्रेशियस हैं। इसलिए मनुष्यों से नहीं डरना, परंतु उन चीजों से डरना है जो आपके शरीर को और आपकी आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। मे गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आइए जरा दुआ करें उन लोगों के लिए जो आपके और मेरे प्रिय भाई हैं, बहन हैं। सबसे पहले नाम देता हूं आपको आंटी सुशीला गोम्स के लिए। उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आपके नाम से पिता हम इस धन्यवाद की इस ऑफरिंग को चढ़ाते हैं। आंटी सुशीला गोम्स की तरफ से मैं ये धन्यवाद की ऑफरिंग प्रभु आपको चढ़ाता हूं प्रभु, और ये धन्यवाद आप तक पहुंचाता हूं प्रभु। आपने हम सब की लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है मेरे परमेश्वर, और आपने आंटी सुशीला गोम्स के ऑपरेशन को अच्छा किया
प्रभु जी आपका लाखों करोड़ों कोटि कोटि धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता आंटी रंजना मसीह के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए, आंटी रंजना मसीह को, उनके शरीर को पिता अपनी ताकत और अपनी सामर्थ से भरिए। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर घर के लिए प्रार्थना करता हूं। आज जितने भाई बहन इस समय जुड़े हैं, आज जितने भाई बहन इस समय मेरी आवाज को सुनते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय प्रभु यीशु की आत्मा हर घर में पाई जाए। मैं प्रार्थना करता हूं शैतान ने जिस जिस घर में बीमारी को रखा हुआ है उस घर में से इसी समय मेरे प्रियो, अगर आज आप बीमारी के ऊपर विजय पाना चाहते हैं, अपने हाथ को उस जगह रखिए जहां आपको तकलीफ होती है और महसूस करिए कि आपका हाथ नहीं, वो परमेश्वर यीशु मसीह का हाथ है। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी ग्लोरीफाई योर नेम। खुदावन यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हर एक बीमार करने वाली आत्मा प्रभु यीशु के नाम से इसी समय इनके शरीर को छोड़कर नरक की आग में चली जाए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, हर एक कमजोर करने वाली, हर एक दर्द देने वाली, हर एक बीमार करने वाली शक्ति प्रभु यीशु के नाम से इसी समय इनके शरीर से निकलकर नरक की आग में चली जाए और कभी भी वापस ना आने पाए। खुदावंद मैं दुआ करता हूं आज हर एक इंसान प्रभु यीशु के नाम में बहुत बहुत ज्यादा अच्छी हेल्थ पाए। मे गॉड ब्लेस यू। मैं दुआ करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने लोगों को आज कैंसर है, ओ प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, कोई कैंसर की आत्मा तेरे विश्वासी बेटे और बेटियों के ऊपर जयवंत नहीं हो सकती। मैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, बीमारी के ये बंधन इसी समय टूट जाए। हालेलुया। आज अगर किसी का बच्चा बीमार है, मैं प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज ये बीमारी इनके बच्चे को छोड़कर चली जाए। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज जिन लोगों की आंखों का ऑपरेशन है, ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता, आज आपका चंगाई भरा हाथ इनके ऊपर आ जाए। ओ प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम को झेल रहे हैं मेरे प्रभु, आज जितने लोग बहुत सारे कर्जे में डूबे हुए हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह, आज मैं दुआ करता हूं प्रभु इन लोगों की जिंदगी में पिता फाइनेंशियल डोर्स को ओपन कर दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। पिता मैं आपके नाम से प्रार्थना करता हूं, जो जो इंसान आज फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजर रहा है प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन में पिता फाइनेंशियल डोर्स ओपन हो जाएं। प्रभु हर बेटे और बेटे की जरूरत को पूरा करना प्रभु, आपने हमें पिता देने वाला बनाया है प्रभु, आपने पिता हमें ऐसा बनाया है कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं आपके नाम से पिता, हर इंसान आपकी आशीष पाए। जो तेरे लोग हैं, जो तेरा डर मानते हैं, जो तेरे वचन को पढ़ते हैं, जो तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं प्रभु, आज हमारी सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं। मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह, हमें परेशान करने वाला हर एक थॉट जो शैतान आज हमारे मनों में डालता है प्रभु यीशु के नाम से, वो हर एक नेगेटिव थॉट प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हालेलुया। मैं खुदावन यीशु मैं आपके नाम से प्रार्थना करता हूं, हर एक बेटा और बेटी जो इस समय प्रार्थना करता है, मैं बहन विजेता ठाकुर की मम्मी को खुदावन यीशु मसीह इस समय आपके हाथों में सौंपता हूं। ओ प्रभु यीशु मसीह, हर एक चिंता, हर एक दुख प्रभु आज ही इसी समय आज तेरे बेटे और बेटियों के जीवन से दूर हो जाए। प्रभु अपने आनंद से भर। मेरे प्रियो, आज अगर आप दुख में हैं, आज अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा को पाना चाहते हैं, अपनी आंखों को बंद करिए और अपने दोनों हाथों को उठाइए और प्रभु यीशु को पुकारिए। ओ प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आ, प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आ। प्रभु यीशु मसीह आपने कहा है, ए बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन यीशु नासरी के नाम से प्रभु, आज जितने लोगों ने विश्वास से अपने हाथों को उठाया हुआ है, जितने लोगों ने पिता अपने शरीर के उस हिस्से को टच किया हुआ
है, जहां पर उन्हें तकलीफ है, जहां पर उन्हें बीमारी है, ओ पवित्र आत्मा टच कर, पवित्र आत्मा टच कर और होने दे खुदा तेरे नाम से पिता परमेश्वर। आज प्रभु इनके जीवन में तेरी सामर्थ उतरने पाए, आज इनके जीवन में तेरी शांति उतरने पाए। ओ हालेलुया। हम खुदावन यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर भाई इंदिरा जी के लिए जिनको लिवर सिरोसिस है। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, आज जितने लोग लिवर की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं मेरे खुदावन यीशु, आज पिता आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह मैं आज उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें लिवर सिरोसिस है। प्रभु यीशु आप इन लोगों के लिवर को हील करना। लॉर्ड जीसस हील देम, हील देम। प्रभु यीशु मसीह मैं बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज आपके नाम से खुदावन इनकी जिंदगी में आपकी हीलिंग उतरने पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से आज हर एक बीमार जो इस समय इस प्रार्थना को सुनता है प्रभु यीशु के नाम में चंगाई पाए। ओ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज विश्वास करिए खुदा ने आपको चंगाई दे दी है। आज विश्वास के कारण आज आप चंगाई पाएंगे। आज अगर राई के दाने के भर भी आपके अंदर विश्वास है कि जिस प्रभु यीशु मसीह में आप विश्वास करते हो वो जीवित परमेश्वर है, उसने मृत्यु को हराया और वो आपको जिताएगा, आप इसी टाइम चंगाई पाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी आज अपने इन बीमार बच्चों को अच्छा कर दीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। मैं बेटी संजना के लिए प्रार्थना करता हूं जो पिता अपनी किडनीज को लेकर बहुत बहुत परेशान है, वो बीमार है। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं बहन संजना की किडनीज हील हो जाएं। प्रभु आपके नाम में सब कुछ हो सकता है। ओ लॉर्ड जीसस आई जस्ट कमांड इन योर नेम। मैं प्रभु यीशु के नाम से कमांड करता हूं हर एक बीमारी, हर एक दुख, हर एक दर्द इसी समय जब तेरे बच्चों ने विश्वास के साथ अपने हाथों को उठा रखा है, जब तेरे बेटे और बेटियों ने उस जगह अपने हाथ को रखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का मैं पवित्र लहू उस जगह लगाता हूं। मैं यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थी लहू उस जगह लगाता हूं। प्रभु इनको चंगाई मिले, इनको चंगाई मिले। ओ हालेलुया। प्रभु अपने बेटे और बेटियों की सुधि ले और इनको चंगाई दे ताकि ये तेरी गवाही दे सकें। प्रभु इनसे बात कर। आज अगर ये अंधियारे में हैं प्रभु इन्हें रोशनी दे। आज अगर ये रोते हैं प्रभु इनके आंसुओं को संभाल और इनके आंसुओं के बदले इन्हें पिता नई जिंदगी, खुशी से भरी हुई जिंदगी दे। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, आज मेरा मन करता है कि प्रभु आज मैं लोगों का नाम ले लेकर प्रार्थना करूं। थैंक यू जीसस। और मैं प्रार्थना करता हूं भाई लॉरेंस जॉन सैमुअल के लिए। भाई लॉरेंस प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप पिता यीशु के नाम में आशीषित हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं आपकी जिंदगी में डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग उतर आए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर बहन सरोज गार्डनर के लिए। प्रभु और बड़ा, अपनी बेटी को और बड़ा मेरे परमेश्वर, उसकी इज्जत को बड़ा मेरे परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर उनके टैलेंट्स को बड़ा मेरे खुदा, उनके घर में खुशी और आनंद है मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं बहन विजेता ठाकुर के लिए। प्रभु यीशु मसीह छू ले, अपनी बेटी को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जो अब तक नहीं हुआ, प्रभु यीशु के नाम से एक नई रोशनी बेटी विजेता के अंदर उतरने पाए, एक नई सामर्थ और एक नई बरकत खुदावन, एक नई जिंदगी इस बेटी के अंदर उतरने पाए। लॉर्ड जीसस आई प्रे। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर बहन फिलोमिना मसीह के लिए। ओ प्रभु यीशु मसीह बहन फिलोमिना को, उनके परिवार को खुदावन आप बड़ी आशीष देना। मैं भाई सुनील सोलोमन को और उनके पूरे परिवार को खुदावन तेरे हाथों में सौंपता हूं। आपने बेटी रिबेका को अच्छा किया खुदावन। मैं बेटी रिबेका की तरफ से खुदावन तुझे धन्यवाद चढ़ाता हूं मेरे पिता और प्रार्थना करता हूं प्रभु इस बेटी को अपने लिए इस्तेमाल कर, उसके परिवार को अपने लिए इस्तेमाल कर और होने दे खुदावन यीशु की ये बड़ी टेस्टिमनी उनकी जिंदगी में खुदावन बड़ी बरकत को लाने पाए। बहन अनीता भारद्वाज प्रभु यीशु के नाम में, बहन अनीता भारद्वाज खुदा के नाम में
आपको खुदा बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे मेरे प्रभु। हम दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके नाम में बहन नीरा हैरिंग, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सिस्टर नीरा को, उनके परिवार को प्रभु आप आशीष देना। मैं दुआ करता हूं उनकी जिंदगी में पिता कोई भी तकलीफ अगर पाई जाती है प्रभु, हर तकलीफ को हटाना और हर खुशी को मल्टीप्लाई करना। ओ थैंक यू जीसस। मैं बेटी प्रियंका जॉन के लिए प्रार्थना करता हूं लॉर्ड जीसस, बेटी प्रियंका को छूना मेरे खुदा, और उस बेटी की जिंदगी की हर एक दुख को, हर एक तकलीफ को, हर एक परेशानी को प्रभु यीशु मसीह दूर करना। पिता परमेश्वर आज खुदा उसके घर में आपकी महिमा उतरने पाए, आप उनकी मम्मी को ब्लेस करना और होने देना प्रभु। आपकी बेटी प्रियंका प्रभु यीशु आपके नाम से बहुत आशीष पाने पाए। मैं क्लॉडीन क्लेमेंट के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, क्लॉडीन क्लेमेंट प्रभु यीशु के नाम में बहुत आशीष पाए प्रभु। आप इनके और इनके घर को संभालना मेरे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई बिस्वजीत हेनरी के लिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको पिता आप ब्लेस करना, अपनी आशीषों से भरना मेरे प्रभु। मैं दुआ करता हूं पिता आज जितने लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आपके विश्वास में बढ़ते जाएं, आपके वचन को पढ़ने की उन बातों में बढ़ते जाएं और प्रभु आपकी महिमा को पाएं। हे प्रभु, आज हम मर मिट नहीं गए, ये तेरी महान करुणा का फल है जो प्रति भोर नई होती जाती है। प्रभु हम सबको आशीष दे। बहन अनीता जोशुआ, खुदावन यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, पिता सिस्टर अनीता जोशुआ को और उनके पूरे परिवार को, उनके फैमिली में जितने लोग हैं प्रभु सबको अच्छी हेल्थ देना प्रभु, शांति देना और अपना आनंद देना। मैं प्रार्थना करता हूं ऋतु सिंह के लिए। ओ थैंक यू जीसस प्रभु यीशु मसीह, तेरे बच्चों का विश्वास खुदा उन्हें आशीषों में बढ़ाए। मैं प्रार्थना करता हूं ऋतु सिंह के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए। ओ प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग में विराजमान राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर, ऋतु सिंह और उनके परिवार पे तेरी एक स्पेशल अनॉइंटिंग को मांगता हूं मेरे प्रभु। प्रार्थना करता हूं दुख और संकट की ये जंजीरें जो परिवार के ऊपर बनी रहती हैं प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाएं। प्रभु रोशनी से भर और अपने आनंद से भर। मैं सिस्टर मेरी एगबर्ट के लिए प्रार्थना करता हूं लॉर्ड जीसस, सिस्टर मेरी एगबर्ट को आप बहुत बहुत आशीष देना प्रभु। सिस्टर मेरी को पिता अच्छी हेल्थ देना और होने देना प्रभु यीशु के नाम में, उनके शरीर में कोई कमजोरी ना रहे लॉर्ड जीसस। उनको अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए एक ब्लेसिंग का कारण बनाना मेरे परमेश्वर। ये थैंक यू जीसस मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आज आपके नाम से पिता परमेश्वर, आज हर एक बेटा हर एक बेटी पिता परमेश्वर आपके नाम में आशीष पाए। मैं दुआ करता हूं बहन अनामिका डैनियल के लिए, उनके बच्चों के लिए, सन मून और अर्थ के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। इन तीनों के ऊपर, इनके मम्मी पापा के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाता हूं और प्रार्थना करता हूं शैतान की हर युक्ति जो वो उनके ऊपर चलाने की कोशिश करता है, वो हर एक बीमार करने वाली बात प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। सन मून और अर्थ प्रभु यीशु के नाम में बढ़ते जाएं, खुदा में बढ़ते जाएं और प्रभु यीशु के नाम में बड़ी आशीष पाएं। हम आंटी मंजू शार्प के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनको बड़ी बरकत देना। 20 तारीख को उनके बेटे का एग्जाम है सीए का। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उस बेटे को पिता अपनी अकल, बुद्धि और ज्ञान से भरना ताकि वो एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन को पिता 100% सही जवाब देने पाए। प्रभु सिस्टर मंजू शार्प को अच्छी हेल्थ देना, एडी को अच्छी हेल्थ देना और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। बहन विनीता दास को खुदा तेरे हाथों में सौंपता हूं और प्रार्थना करता हूं पिता अपने बरकतों के घेरे में घेर ले मेरे परमेश्वर। बहन विनीता दास को, उनके परिवार को संभाल मेरे प्रभु और हर एक अच्छी बात में प्रभु की महिमा और आशीष की बातों में बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु अगर मुझसे कोई नाम छूट गया है प्रभु, उन सारे नामों को खुदा तेरे आगे रखता हूं और प्रार्थना करता हूं हम सब की जिंदगी में प्रभु की सामर्थ बढ़ती जाए। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। खुदा में बढ़िए और अपनी जिंदगी में खुदा की सामर्थ को और उसकी महिमा को बढ़ते हुए देखने के लिए हमेशा खुदा से
बात करिए, मनुष्यों से नहीं डरिए, परंतु उन बातों से डरिए जो आपके शरीर और आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। खुदा की आज्ञा है, इसको माने और प्रभु में बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट।